पहले 67 थी, हम कितनी है 62 या 63। घाटा तो हुआ ना। और 2-4 का घाटा हो जाएगा। 2-4 का 40 तक आ जाएगी। लेकिन क्यों 40 भी क्यों कह रहा हूँ मैं, 35 या 40? क्योंकि जो फ्री के बैठे हुए हैं, जैसे कि ये, ठीक है ना, जो फ्री के बैठे हुए हैं, जितना विधायक उतनी सीएम है हमारा, ठीक है। विधायक मंत्री छोड़ छाड़, हमारा विधायक कोई चोर नहीं है, कोई बिकता नहीं है, बिकता नहीं, सुनिए, बिकता नहीं, एक मिनट, बिकता नहीं ये बोला ना। अब वो बीजेपी पर आ रहे हैं कि कैलाश गहलोत, अभी कल की खबर है बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं, तो ये बिकिया ही क्या है? ये उसको गोमराह करके उसको बुरा कर लेके आ रहा है, कांग्रेस को किया कैसे कर रहा, उसके खर्चे क्यों नहीं दे रहा? अरे सुन ले पहले, बीजेपी का कसूर है। अरे सुन ले, मतलब जमुना सफाई के पैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने लिए और करेंगे सातों एमपी। मैं यमुना को इतना, बीजेपी सरकार ने चोर बैठा हुआ, मैं यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं खुद उसमें डुबकी लगा। 22 राज्य में सरकार है, कौन सा राज्य में अच्छा काम किया? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का मोदी का दे देना है, बेटी बाज रहा विदेशों में बेटी को बेच रहा है। हम वक्त है जो एक के साथ एक फ्री चाहिए वो तो बोलेगा, स्वाभाविक है। हमको एक के साथ एक फ्री नहीं चाहिए। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मेरा सवाल सुन लो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन इसमें नुकसान तो जनता को हो रहा है, जनता को हो रहा है। यमुना पे विवाद हो रहा है, पानी पे विवाद होता है, उसको कोई ना कोई तो सॉल्व कर दे। सांसद भी तो बैठे ही हैं। देखिए, एमपी लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, अपना फर्ज जिम्मेदारी बहुत मार्मिक ढंग से निभा रहे हैं। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ फ्री की राजनीति के चक्कर में हमारे दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है। अभी जो है ना हमारा सेना सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसमें केजरीवाल सवाल उठाया, उसी पर कुमार विश्वास भागा था कि हम तेरे पक्ष में नहीं हो, जो हमारे देश के रक्षा के लिए, हमारे राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखने के लिए अपना जी जान तन मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है, उस हमारे आर्मी आप बोले नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दिल्ली में चुनाव होने हैं, इधर उधर फेर बदल होना शुरू हो चुका है दिल्ली में। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत बड़े मंत्री हैं। एक रविवार को इस्तीफा देते हैं, सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। कितना फायदा होगा बीजेपी को या कितना नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि 2 महीने में चुनाव है। सवाल ये उठता है कि उनके मंत्री छोड़ के जा रहे हैं और वो लगातार ये बोल रहे हैं कि डर है मोदी जी का, ईडी सीबीआई का षड्यंत्र इस्तेमाल करते हैं। क्या कहोगे, ऐसा ही है कुछ? पहली बात तो कैलाश गहलोत के ऊपर अभी तक कोई शायद एलिगेशन नहीं है, ठीक है ना। जो डीटीसी का घाटा है उसमें घाटा कहेंगे, एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कोई घोटाला किया है। घाटा कहां से हुआ? सीबीआई उनके घर पे भी गई थी, छापा मार गई थी ना, कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसमें डर वाली तो बात ही नहीं है। ऐसे तो केजरीवाल साहब भी कहते हैं साबित तो कर नहीं पाए कुछ भी, जमानत पे बाहर है। तभी जमानत पे है, क्लीन चिट नहीं है। और उन्होंने फिर अपना घर क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए छोड़ा। और वो कपूर का है वो वाला 12 लाख का, वो भी तो घोटाले में काउंट करोगे ना आप, कि अगर आपने अपना घर खाली किया और सरकारी पैसे पे, जो उन्होंने कहा था कि बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए है, तो वो कपूर के अपने लिए था, बाकियों के लिए नहीं था। 52 करोड़ रुपए के अंदर 12 लाख भी काउंट होते हैं, तो वो कहाँ गया? घोटाला कर, तो ये भी तो घोटाला ही कहोगे ना। और एक देखिए, कहीं पे भी आप घोटालों में एक लिस्ट और जोड़ता हूं मैं, जहां तक मेरा सोचना है, आपकी सरकार, सरकारी खर्चे पे होता है दिल्ली सरकार, आपकी सरकार। अब वो हटाओ ना, दिल्ली सरकार के नीचे आपका नाम ही मत डालो। आप फ्री के अंदर सरकारी खर्चे पे अपनी पार्टी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आपकी पार्टी का नाम है आम आदमी, तो सब करते हैं, लेकिन सरकारी खर्चे पे नहीं करते।
पार्टी का नहीं करते हैं। अगर मोदी जी कहीं भी या कांग्रेस ने भी कहीं एडवर्टीजमेंट किया होगा ना, अपना प्रचार किया कामों का, तो कहीं पे ये नहीं लिखा कि कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार। इन्होंने तो शॉर्ट फॉर्म का आप है इनका, तो आपकी सरकार नाम ही ऐसा चुन के डाला। नाम ही है ना पार्टी का, आम आदमी पार्टी के शॉर्ट फॉर्म AAP। आप सरकारी खर्चे पे आपकी सरकार, बताइए, ये लिख दो ना जनता की सरकार। जनता की सरकार वो तो बोलते ही है, जनता ने मेरे को, दिल्ली की जनता ने चुना है, जनता का की सरकार मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार। शॉर्ट में आप बोलते हो ना, तो क्यों लिखते हो आप? पार्टी ने नाम चुना है, अपना नाम। सरकारी खर्चे में एडवर्टीजमेंट करोगे आप? दिल्ली मेट्रो कार्ड में भी लिखा हुआ है आपकी सरकार, दिखा दूं? लिखा हुआ है। तो फिर घोटालों में घोटाले, घोटाले साबित तो ना हो पाए ना अभी। तो तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, जेल से बेल दी है, रिहा नहीं किया अभी, क्लीन चिट नहीं है। और अगर क्लीन चिट हो जाते तो मुख्यमंत्री पद पे बने रहते। बताइए। मुख्यमंत्री आतिशी बोल रही हैं कि अब जंग लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव में, फिर से केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाना है और दिल्ली की जनता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएगी। दिल्ली की जनता या केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, बना के वो करेंगे, झुंझुना लाएंगे। इतना तो बढ़िया काम कर, वो करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हाथ काटे वो फिर क्या करेंगे? ऑफिस आप जा नहीं सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, फिर आप करोगे क्या? वो यही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हाथों में। अच्छा, रिहा किया तब बीजेपी के हाथों में नहीं थी, जब जेल गए तो संविधान की हत्या थी, जेल से बाहर आया तो कोर्ट ने मुझे, संविधान ने मुझे रक्षा हुई। पर कहते हैं बीजेपी को डर है केजरीवाल से। क्यों, क्या हुआ है क्या केजरीवाल? डर है उनको। अच्छा, बीजेपी को आने नहीं देंगे वो। बीजेपी को आने नहीं देंगे। और फिर तो दिल्ली में क्यों नहीं आए आप? गठबंधन में आप क्यों नहीं आए? कांग्रेस की भी एक नहीं आई और आम आदमी पार्टी की भी एक नहीं आई, बताइए। कांग्रेस की नहीं आई है, लेकिन लोकसभा में देखिए, पहले भी आपने देखा होगा तो 7 सीटें बीजेपी की रही और गठबंधन में विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन थोड़े से घाटे से। पहले 67 थी, हम कितनी है? 62 या 63। घाटा तो हुआ ना, और 2-4 का घाटा हो जाएगा। 2-4 का 40 तक आ जाएगी। लेकिन क्यों 40 भी क्यों कह रहा हूं मैं, 35 या 40? क्योंकि जो फ्री के बैठे हुए हैं, जैसे कि ये, ठीक है ना, जो फ्री के बैठे हुए हैं। ये फ्री के नहीं बैठा हुआ है। बात सुनिए, केजरीवाल 3 बार जीता चुना हुआ सरकार है आम आदमी पार्टी, और कोई भी आंख उठाए और कोई भी उसको गलत बोले, आएगा केजरीवाल सरकार और पूरे हो गया वो 70 सीट ले जाएंगे, पूरे 70 सीट जाएंगे। हमारा पूरा जितना विधायक उतनी सीएम है हमारा, ठीक है? हमारा कोई विधायक मंत्री छोड़ छाड़, हमारा विधायक कोई चोर नहीं है, कोई बिकता नहीं है, बिकता नहीं। सुनिए, बिकता नहीं, एक मिनट, बिकता नहीं ये बोला ना। अब वो बीजेपी पर आ रहे हैं कि कैलाश गहलोत, अभी कल की खबर है बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं, तो ये बिकिया है क्या है? ये उसको गुमराह करके उसको बुरा कर लेके आ रहा है, कांग्रेस को किया ऐसे कर रहा, ठीक है? एक मिनट, जो बीजेपी के विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं वो गुमराह नहीं करते, आम आदमी पार्टी गुमराह नहीं करती। क्या उसका कमी बढ़ गया? उसने आम आदमी पार्टी में 10 साल तक रहा, क्या कमी बढ़ गया उसका? आज आम आदमी को छोड़ के बीजेपी में जा रहा। कोई तो चाल है ना, इस्तीफा में क्या लिखा है वो देखिए, नॉलेज है? कोई बीजेपी की चाल इस्तीफा देखा कैलाश गहलोत का, इस्तीफा में क्या लिखा है वो पढ़िए। क्या लिखा है दिखाइए हमको, दिखाइए। हम वो कह रहे हैं 5 साल में जो जनता से वादा किए हैं वो वादा हम पूरा नहीं किए हैं। उसने एलजी ने धमकी मार के उसको, जैसे केजरीवाल को वहाँ कूड़ा है तो केजरीवाल कूड़ा साफ करेंगे, हम जमुना गंदा है केजरीवाल साफ करेंगे। किसकी जिम्मेदारी है? मुझे एमसीडी दे दो, मुझे एमसीडी दे दो, मैं पूरे दिल्ली का कचरा साफ कर दूंगा साथ के साथ। मगर ये सातों के साथ सीट गुमराह को बैठा क्यों है? और एलजी क्या कर रहा? झुंझुना बजा रहा, उसने खर्चा क्यों नहीं दे रहा? अरे सुनिए, बीजेपी का कसूर है। अरे सुनिए, मतलब जमुना सफाई के पैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने लिए और करेंगे सातों एमपी,
एमपी मैं यमुना को इतना सरकार ने चोर बैठा हुआ मैं यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं खुद उसमें डुबकी लगा 22 राज्यों में सरकार है, कौन सा राज्य में अच्छा काम किया? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का मोदी का योजना है, बेटी बाज रहा, विदेशों में बेटी को बेच रहा, ठीक है। आज गौ हत्या मत करो, गोरू बेच रहा, ठीक है। या हम हिंदू ये बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे। अम्मा नहीं आने वाले उसने 30 करोड़ आदमी के लिए नौकरी, 30,000 करोड़ का काम किया है, सारे गुमराह किया है। बीजेपी सरकार खुद आतंकवादी सरकार है और अभी भी आतंकवादी सरकार है। बीजेपी आतंकवादी सरकार है, आतंकवादी है तो केजरीवाल है, जो कि अभी जो है ना हमारा सेना सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसमें केजरीवाल सवाल उठाया, उसी पर कुमार विश्वास भागा था कि हम तेरे पक्ष में नहीं हूं। जो हमारे देश के रक्षा के लिए, हमारे राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखने के लिए अपना जी जान तन मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है, उस हमारे आर्मी सीएम है। आप बोले सेना पर सवाल उठाएगा। हमारे देश के सेना के स्वर पर सवाल उठाया था केजरीवाल, उसको पूरा दिल्ली का जनता माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा दिल्ली की जनता। आने दीजिए चुनाव, वो चुनाव आने दीजिए। जैसे एमपी के चुनाव में 7 में 7 सीट क्लीन स्वीप मारा है, अब की बार भी वही हाल होगा। दिल्ली में इतिहास लिखा जाएगा। और आपको पता है कि दिल्ली में अगर एक रोटी को नहीं उल्टाते हैं तो रोटी जल जाता है, उसी प्रकार जनता ने मन बना लिया है। आएगा तो मोदी आएगा, आएगा बीजेपी आएगा, कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। अच्छा बात कर। हाँ, इधर आओ। वो कह रहे हैं आएगा तो मोदी, वो कह रहे हैं आएगा तो केजरीवाल। वो तो पता लग जाएगा ना, फरवरी कितनी दूर है। आ गई बस। तो फिर और पीछे से बोल रहे हैं अब तुम रोक लेना केजरीवाल। वो दारू में बोल रहा है ना। उधारी में चलो, एक के साथ एक फ्री चाहिए तो बोलेगा ही, वो घर में उतरेगा तब तो आएगा जनता की नजर में। एक के साथ एक फ्री, वो आदमी है ये, वो अंधभक्त है ये, इसलिए ये बोल रहा अंधभक्त है। जो एक के साथ एक फ्री चाहिए वो तो बोलेगा, स्वाभाविक है। हमको एक के साथ एक फ्री नहीं चाहिए। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मेरा सवाल सुन लो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन इसमें नुकसान तो जनता को हो रहा है, जनता को हो रहा है। यमुना पे विवाद हो रहा है, पानी पे विवाद होता है, उसको कोई ना कोई तो सॉल्व कर दे। सांसद भी तो बैठे ही हैं। देखिए, एमपी लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, अपना फर्ज जिम्मेदारी बहुत मार्मिक ढंग से निभा रहे हैं। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ फ्री की राजनीति के चक्कर में हमारे दिल्ली को बर्बाद करना चाहता है, मेरे दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल पेरिस लंदन में ला दिया। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, एक देश है वेनेजुएला, यही दिल्ली का हूँ, दिल्ली पप्परगंज का हूँ। तेरा जन्म कहाँ है? जन्म कहाँ है तेरा? दिल्ली का जन्म है। मैंने दिल्ली का दिल्ली का तो केजरीवाल ने क्यों तेरा जन्म वो किया? एक देश है वेनेजुएला, गूगल पे सर्च कर, पहले बोलने दीजिए फिर बोलना, ठीक है। एक देश है वेनेजुएला, ठीक है, सर्च कर लीजिए गूगल पे, ठीक है। उस देश में आज से 25 साल पहले बहुत ताकतवर देश था। ये फ्री की राजनीति करने के चक्कर में, बस फ्री शिक्षा, हाँ फ्री, ये फ्री के चक्कर, फ्री का राशन 2-2 हजार रुपए भी देना, ये सही है? फ्री की बात कर रहे हो तो फिर वो भी कर रही है। वो क्या दे रहा? अन्न तो फ्री कैसे दे रहा? हाथ में अन्न दे रहा, खाने के। क्यों मध्य प्रदेश में 2-2 हजार नहीं दिए जा रहे? कौन कह रहा नहीं दे रहा? हमारा किसान गेहूं उपजाता है, वो गेहूं उससे खरीदता है, वही हमको देता है। ये इसमें फ्री क्या राजनीति होगी? क्या होगी फ्री की राजनीति? आप देख लो वेनेजुएला का हाल,
1 लाख रुपए में 1 प्लेट खाना मिलता है। 1 लाख रुपए का 1 प्लेट खाना मिलता है। हाल देख लो हाल वेनेजुला का है। और 10 लाख रुपए का नोट छापा है करेंसी। पता तो नॉलेज है, अरे नॉलेज है, जाके सर्च कर ले, सर्च कर ले गूगल पे। मैंने कर ली, गूगल चलाने आता है? मुझे सब कुछ आता है। क्या चलाने आता है? पढ़ाऊँ फिर सब कुछ आता है। क्या चलाना आता आपको? क्या चलाना आता? मुझे सब कुछ आता है। एक के साथ एक इतना बढ़िया है, बहन बेटी को इतना वो मानता है। जानने की कोशिश करी। दिल्ली में चुनाव होने हैं, बड़े मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल होते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की अगुवाई मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में वह बीजेपी में शामिल होते हैं। सवाल ये उठता है कि ये गहलोत साहब का बीजेपी में जाना बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में तय। जय हिंद, जय भारत।